पहले आप बताइए, कोरोना काल में बाबा ने हम सबको अनुभव कराया, क्या चीज काम में आई? हम लोग क्या करते हैं, सारा जीवन धन जोड़ते हैं और सोचते ये समय पे काम आ जाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे नहीं जोड़ना काम नहीं आएगा, धन भी आवश्यक होता है, पर पहले हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है? कोरोना काल में देखा, बैंक का बैंक में रखा रह गया। अच्छा, फिर सारा जीवन संबंध निभाने में लगे रहते हैं कि लौकिक या अलौकिक को नाराज नहीं करना, ये संबंध ही तो काम आएंगे भाई। पर कोरोना काल में देखा, दूर के संबंध तो छोड़ो, आपस में हमें क्वारंटाइन होना पड़ गया। अड़ोसी पड़ोसी बात नहीं कर रहे थे और एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे थे, तो क्या संबंध काम में आएंगे? बताइए। तीसरा, साधन इकट्ठा करके रखते हम सब कि फलाना साधन, फलाना वैभव वो काम में आएगा। कोरोना काल में हम सब ने देखा, साधन वैभव खड़े के खड़े रह गए। बाबा कहते, बच्चे इंश्योरेंस कंपनी भी काम में नहीं आएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। बाबा कहते ऐसा समय आएगा नाजुक, जरूरी चीजें नहीं मिलेंगी, दूध नहीं मिलेगा, ये बाबा की साकार मुरली के हैं। फल नहीं मिलेंगे, अनाज नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो बताइए क्या काम आएगा? बैंक में जमा करके रखते हैं, इंश्योरेंस करा के रखते हैं, पर बाबा कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं रहेंगी, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, क्या होगा? बैंक ही नहीं रहेंगे, डॉक्टर्स नहीं, हॉस्पिटल खत्म। सुनते हैं ना, हम हॉस्पिटल के हॉस्पिटल चले गए, फिर क्या मेरी सेफ्टी है? बताइए बताइए। बैंक में जमा सेफ्टी नहीं है, साधन हमारी सेफ्टी नहीं है, कितने भी साधन इकट्ठे कर लो, किसी से भी संबंध जोड़ के रख लो। कोरोना काल में देखा, बड़े बड़े लोग, पोस्ट पोजीशन वाले भी हाथ फैला के मांग रहे थे, वो भी कह रहे थे हम भी लाचार है। ठीक है, तो बताइए फिर क्या सेफ्टी है? क्या सेफ्टी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है क्या है? अब सुनिए क्या है। तारीख लिखिए मुरली की, 13/3/90। आप सिर्फ तारीख लिख लीजिए, फिर डिटेल इसका आप, ये जब भट्टी पूरी हो जाएगी तब पढ़िएगा, या आज रात को सोने के पहले। कईयों के पास तो अव्यक्त वाणियां भी नहीं होंगी, तो उसके लिए भी हम बताएंगे क्या करना है आपको। हर बाबा के बच्चे को एक अव्यक्त वाणी का फुल सेट अपने अपने घरों में और सेंटर्स पर रखना है, उसका हम सब आपसे चर्चा करेंगे। पर अब आप सुनिए बाबा के महावाक्य। सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। क्या सेफ्टी है? सुनिए, जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माना सुरक्षा, यही है। तो क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी हो गई? अपने मस्तक पर बाबा के वरदानों का हाथ, यही मेरी क्या है? सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। जब ये अनुभव करेंगे
कि बाबा का हाथ ही सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो धन भी समय पे काम आ जाएगा। जिनसे संबंध निभाए हैं वो भी आपको सहयोग दे देंगे, साधन भी काम आ जाएंगे, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम इसका अनुभव करेंगे। मधुबन में बाबा का कमरा पांडव भवन में किस किसने देखा, हाथ ऊंचा करो। चलिए वहीं चलेंगे अभी हम। सभी चलिए मधुबन पांडव भवन बाबा के कमरे में बैठ जाइए। दिल से बाबा को बुलाएंगे, प्यारे बाबा हमारे प्यार भरे निमंत्रण पर नीचे आ जाइए। एक दृश्य बनाइए, महाज्योति सुप्रीम लाइट सर्वोच्च शक्ति विश्व की सबसे बड़ी अथॉरिटी मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर शिव बाबा परम धाम से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। देखिए बाबा को नीचे उतरते हुए। ब्रह्मा तन में आ गए, सूक्ष्म वतन में दोनों विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मुझ आत्मा के निमंत्रण पर नीचे उतर रहे हैं। वाह, देखिए साक्षात परम पिता और ब्रह्मा बाबा प्रजापिता दो दो बड़ी बड़ी हस्तियां नीचे उतर रही हैं। आकाश से उठते हुए मधुबन पांडव भवन में आ गए, अपने कमरे में। कौन सामने खड़ा है, देखिए बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और कह रहे, बच्चे यही तुम्हारी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। अपने मस्तक पर विश्व पिता विश्व रक्षक का हाथ अनुभव करिए। किसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा? बेहद का पिता, जिसकी शक्ति के आगे सारी शक्तियां नतमस्तक है। ये बहुत सुंदर एक अवसर है। बाबा खुले दिल से कह रहे, बच्चे
जो वरदान इस समय चाहिए ले लो। वरदाता बाप संगम के इस घड़ी में खुले दिल से वरदान दे रहे हैं। जो वरदान चाहिए ले लीजिए। सदा खुश रहने का, अमर भव का, बाप समान भव का, महान योगी बनने का वरदान बरस रहे। बाबा की वरदानी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। ये वरदानी दृष्टि, इसमें शक्ति है। आग जैसी परिस्थिति को भी पानी के समान शीतल करने की। वाह, बाबा के वरदानों से पहाड़ जैसे कर्म बंधन भी रुई बन गए। अंधकार में भी रोशनी नजर आ गई। तूफान तोहफे बन गए। वरदाता बाबा की दृष्टि लीजिए। जो वरदान चाहिए ले लीजिए। वाह बाबा वाह, आपके वरदानों से जीवन यात्रा सरल हो गई। महान लक्ष्य की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं। बाबा वरदानों की बरसात कर रहे हैं। माया जीत भव। प्रकृति जीत भव। सब अपने सिर पर ऐसे हाथ रखिए और बोलिए, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। यही मेरी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। हाथ नीचे करें तो एक प्रयोग करिए। जैसे आपने सुना होगा, बड़े बड़े शहरों में हेलमेट पहन के कंपलसरी होता है निकलना, नहीं तो चालान बनते 5-5 हजार रुपए के भी। तो कितना भी व्यक्ति जल्दी में है, हेलमेट पहनने नहीं भूलता, नहीं तो फाइन देना पड़ता है। तो आप कितनी भी जल्दी में हो, चाहे घर से निकल रहे हैं, सेंटर से निकल रहे हैं, दुकान पे से निकल रहे हैं, 1 मिनट सोच लो, बस 1 मिनट, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और यही मेरी क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। याद रहेगा? अब बताइए, क्या सेफ्टी है? क्या धन आपकी सेफ्टी है? बोलो, दिल से बोलो। इंश्योरेंस कंपनी सेफ्टी है?
हॉस्पिटल सेफ्टी है, साधन सेफ्टी है, संबंध सेफ्टी है, तो फिर कौन है? बाबा का वरदानी हाथ। ठीक है, तो सब कहां बैठे हैं? अभी एक संडे को अव्यक्त वाणी आई थी, 1 महीने के अंदर अंदर। तो बहुत तेज गुजरात में भूकंप आया था, उस समय ये वाणी चली थी। तो बाबा ने, वो जो दीदी थे वो भी बाबा से मिल रहे थे, भुज की। तो बाबा ने उनसे पूछा कि धरती हिली, दिल तो नहीं हिला? याद आ रहा है? तो बाबा ने उनसे कहा था, भुज में भूकंप आया पर आप 1000 वाली भुजाओं की भुजाओं में थी। किसमें थे? तो जब भी ऐसा हो, चाहे प्राकृतिक प्रकोप आए, तो 1000 वाले बाबा, भुजाओं वाले बाबा की भुजाओं में क्या करना? समा जाना। उसमें बाबा ने आगे कहा था, जब कुछ ऐसा होता है तो बुद्धि सोचती है कहां जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, अंदर जाऊं, बाहर जाऊं। पर बाबा ने कहा था, अगर आपका बुद्धि योग बाबा के साथ होगा तो आपके कदम वहीं पड़ेंगे जहां आपकी सेफ्टी होगी। सोचना ही नहीं पड़ेगा यहां जाऊं वहां जाऊं। ठीक है, तो चलिए आज अंतर मन में इस चीज को बिठा लीजिए, धन मेरी सेफ्टी, इंश्योरेंस कंपनी मेरी सेफ्टी, संबंध मेरी सेफ्टी, हॉस्पिटल्स मेरी सेफ्टी, साधन मेरी सेफ्टी। फिर क्या है माताएं, बोलो क्या है? बाबा का वरदान। ऐसे करेंगे तो सारी परिस्थितियां बाबा आपके अनुकूल कर देगा, धन भी काम आ जाएगा, मना जिससे जो मदद आपको चाहिए बाबा दिला देगा। पर सहारा, बुद्धि का सहारा कौन हो? बाबा। ठीक है, चलिए पुनः हम करेंगे अभी। अब अपने आसपास वरदानों का एक औरा, प्रभा मंडल, एक कवच बनाएंगे। उस वरदानों के कवच के अंदर हमें बैठना है। ठीक है, जैसे एक लाइट का सर्कल होता है ना, पुनः मधुवन, बाबा का कमरा, दृश्य बनाइए, वरदाता बाबा, उनके वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। वरदान में शक्ति होती है, आग जैसी परिस्थिति को भी पानी के समान शीतल करने की, पहाड़ को रुई बनाने की, दृश्य बनाइए। एक बहुत सुंदर दिव्य ऑरा, गोल्डन लाइट का, वरदानों का एक आभा मंडल, एक कवच मेरे चारों तरफ, सिर से लेकर पैर तक घूम रहा है। इस वरदानों के कवच के अंदर, औरे के अंदर मैं शांत बैठी हूं,
कोई संकल्प विकल्प नहीं है। शांत चित्त हूँ। बाबा के वरदानों के औरे के अंदर मैं निर्भय जीवन जी रही हूँ। कोई भय नहीं। बाबा के वरदानों के औरा, वो कवच दिव्य प्रकाश के अंदर अपने को देखिए। मधुबन में बाबा का कमरा, बाप दादा के वरदानों का हाथ सिर पर और आसपास वरदानों के दिव्य औरे ने मुझे घेर लिया। किसने मेरे सिर पर हाथ रखा? बाबा के वरदानों के औरे में मैं माया जीत हूँ। प्रकृति जीत हूँ। वाह, दो दो बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। गीत बजेगा, अनुभव करें इसको। हम तो सदा महफूज। मधुबन में बाबा के कमरे में बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। उस औरे के अंदर हम बैठे हैं। वरदानों की लाइट ने मुझे घेर रखा है। हम तो सदा महफूज। हम तो सदा महफूज होते हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है।
तू ही सबसे पहले दिल, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल चुका था तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराश है। दिल चुका था तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराश है। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। अब एकदम कंप्लीट साइलेंस, नो म्यूजिक, शांति में मधुबन बाबा का कमरा। वाह, दो दो बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना वृहद वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बाबा कह रहे, बच्चे अपने मस्तक पर ऊंचे से ऊंचे भगवान का हाथ और प्रजापिता ब्रह्मा का हाथ अनुभव करो। यही तुम्हारी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। ओम शांति। ठीक है, तो अभी दीदियां गाइड करेंगे, आप सभी ब्रह्मा भोजन लेंगे और शाम को ठीक 5 बजे सतयुग की सैर के लिए आएंगे, गाइड करेंगे। और जो स्टेज के थोड़ा आके मिल लेंगे।